हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 10B से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 72 डिग्री। इट मींस यहाँ पर ये एंगल है और ये इसका मेजरमेंट कितना है, 72 डिग्री। हमें कैलकुलेट करना है बी, सी एंड डी, मतलब कि ये तीनों एंगल जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो पैरेललोग्राम का आप ये तो प्रॉपर्टी जानते होंगे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हमें बस पैरेलल वाले प्रॉपर्टी का यूज करना है, इक्वल से यहाँ पर कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो कि हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं, डेरिवेशंस उसका देख चुके हैं, कैसे वेरीफाई करते, कैसे प्रूफ करते, ये चीज देख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो ए बी सी डी, यहां से सॉल्यूशंस मैं कर रहा हूं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, ए बी पैरेलल सी डी, ओके, एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के रूप में काम कर रहा है। ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। और अगर ऐसा है तो को इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल से कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें एंगल ए का वैल्यू 72 डिग्री दिया गया है, एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 72 डिग्री, और 72 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मेजरमेंट, 108 डिग्री। तो यहां से हम लोग डी का वैल्यू फाइंड आउट करें कि 108 डिग्री। अब देखिए, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसी का हम लोग अभी यूज करेंगे। देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, या फिर यहां पे मैं मेंशन कर दूं बी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है ना। तो एंगल ए का वैल्यू हमारे पास 72 डिग्री दिया गया है, तो एंगल सी का वैल्यू उसके इक्वल होगा, तो 72 डिग्री हो गया। और एंगल बी का जो वैल्यू है वो एंगल डी के इक्वल है, इट मींस 108 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल DAB is equal to 80 degree and DAC is equal to 60 degree. Calculate CDB and ADB. हमें यहाँ पर दो एंगल कैलकुलेट करना है। पहला कौन सा है, CDB, इट मीन्स दिस एंगल, एंड ADB, तो AD एंड B, ये एंगल। हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत मतलब तरीका तो 2-3 है, ठीक है, लेकिन आपको जो समझ आ जाए वो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये तो कर सकते हैं कि बाई अपोजिट एंगल, यहाँ पर आप ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, और अगर इक्वल होता है तो ये भी एंगल किसके इक्वल होगा, 80 डिग्री के इक्वल होगा। और ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये एंगल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इट मीन 60 प्लस 80 140, तो ये हो जाएगा क्या, 40। तो चलिए इसे पहले एक्सप्रेस करते हैं, देन आफ्टर ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, कारण लिख देंगे यहां पर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल होता है और इस कारण से एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, अब हम लोग यहां पे देखेंगे एक ट्राइंगल में BCD वी हैव
एंगल DBC प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये 180 डिग्री होता है। तो डीबीसी कितने के इक्वल है? 60 डिग्री के। सीडीबी किसके इक्वल है? तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल सीडीबी फाइंड आउट करना है। बीसीडी कितने के इक्वल आया? तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि 80 डिग्री के। हालांकि ये मैंने मेंशन करा है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये 40 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां से हो गया CDB इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 40 डिग्री। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB is parallel to DC and AD is transversal। AD is ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है। इट मींस कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, और ये को इंटीरियर एंगल से ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल A का वैल्यू तो हमें पता है, और एंगल D दो भागों में बट रहा। कौन कौन सा? तो एक तो ADB और दूसरा कौन सा? CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ADB ये मेंशन करेंगे और इसके जगह पे हमने फाइंड आउट करा है कि 40 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया, और ADB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री, और को इंटीरियर से आप जानते हैं कि A प्लस D इज इक्वल टू 180 होगा, तो ये दोनों मिलकर 100 और ये 80 हो गया। इट मीन्स 180। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए अगर M ये मिड पॉइंट है BC का, तो BM इज इक्वल टू CM। ओके, सच दैट BAM, और जाहिर सी बात है यहाँ पर ये अगर मेंशन करा गया है, और एक चीज और मेंशन करा गया है कि BAM इज इक्वल टू DAM। इट मींस ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो हमें प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप ये तो जानते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। इट मींस AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। ठीक है ना, अब देखिए तो यहां पर अगर हम ये मान करके चले, ये तो हमें दिया गया है कि एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल DAM, ये तो हमारे पास गिवन है। ठीक है ना, और अगर हम ये लिखें कि AD पैरेलल टू BC एंड AM इज अ ट्रांसवर्सल। AM क्या है? ट्रांसवर्सल है। और अगर AM ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, तो अगर AM ट्रांसवर्सल है, इट मींस DAM इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा? AMB। ठीक है ना, AMB। ओके, बाय अल्टरनेट AMB बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और इसको अगर हम 1 माने और इसको 2 माने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, देखिए तो BM DM के इक्वल है, और DM किसके इक्वल है? AMB के इक्वल है। इट मींस यहां से ये रिजल्ट निकला कि एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल AMB। BAM किसके इक्वल है? तो AMB के। और किसी भी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो जाहिर सी बात है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ABM, हमारे पास ये रिजल्ट आया कि BAM इज इक्वल टू एंगल AMB। तो अगर ये हमारे पास मेंशन है तो जाहिर सी बात है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कर देंगे, इक्वल, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इट मींस ABM, तो ABM का ये हो गया, इट मींस BM इज इक्वल टू AB, ठीक है ना। और BM को हम क्या लिख सकते हैं, BM को अगर हम दोनों साइड में डबल कर दें, ठीक है ना, तो ट्वाइस ऑफ BM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ BM को क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि BM इज इक्वल टू CM, तो BM का अगर डबल कर देंगे तो BC के इक्वल हो जाएगा, और यहां पर ट्वाइस ऑफ AB आ गया। अब देखिए जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो हम BC के जगह पे AD लिख देंगे, और AB किसके इक्वल है, CD के, तो ट्वाइस ऑफ CD हमें प्रूफ करना था यही, और ये हमारा आ गया है। और अगर आपको आपकी इच्छा तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। और ये कैसे, ये जो कि हमने यहाँ पे BC के जगह AD मेंशन करा और AB के जगह पे CD मेंशन करा, तो ये इसी के अकॉर्डिंग, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसके माध्यम से मैंने ये कर दिया। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।